हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर की तरफ। तो ट्राइंगल्स चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि 6.1 ये उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं क्या समझते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं, बेसिक बेसिक चीजें सारी समझते हैं। पहली बात तो ट्राइंगल, इस शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक बात है, पता ही होगी आप लोगों को। ट्राइंगल्स तीन तरह के होते हैं, आइसोसलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल्स। तो आइसोसलेस कौन, सॉरी स्केलन, स्केलन वो होते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। मैं अब लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग मेरी बातों को बस समझ लो। स्केलन वो होते हैं जिसकी कोई भी साइड बट इक्वल नहीं होती। आइसोसलेस वो होते हैं जिनकी कोई भी दो साइड बराबर होती हैं। इक्विलेटरल वो होते हैं जिनकी सारी साइड बराबर होती है। हालांकि इस चैप्टर में इतना लेन देन है नहीं इन चीजों का, बट बेसिक चीज आपको समझ आनी चाहिए। इस चैप्टर में हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी क्या चीज है, शेप्स। सिमिलैरिटी क्या चीज है, सिमिलैरिटी बड़ा, कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कोई भी ऐसे ट्राइंगल्स या कोई भी ऐसा स्क्वायर या कोई भी ऐसा शेप जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए। माने कि अगर ये ट्राइंगल है 5, 10 और 20 का, सॉरी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और 7 का, ठीक है। और मैं यहां एक और ट्राइंगल बना दूं 5, 10 और 7 का, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि इसको जब मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। आपने वो लेगो ब्लॉक्स देखे होंगे बचपन में, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जोड़ के खेलते थे ना, उसमें कॉन्ग्रेंसी का रूल है। सिंपल सिंपल कॉन्ग्रेंसी है भाई, कैसे एक चीज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए, उसे हम कॉन्ग्रेंट कह देते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रेंसी से हटके एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बस इतना ही फर्क होता है कि कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल फिट बैठ जाता है, लेकिन सिमिलैरिटी में अगर आप उस चीज को छोटा बड़ा भी करो तो भी कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है और एक और सर्कल है। क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? क्या मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो फिट बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो ये नहीं है, पर ये दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी शेप सेम है। सर्कल, सभी सर्कल की शेप सेम होती है। मतलब अगर मैं इस सर्कल को बढ़ाता जाऊं हर जगह से सेम, तो ये सर्कल जैसा बन जाएगा, या इसको छोटा करता जाऊं हर जगह से सेम, तो वो इसके जैसा हो जाएगा। मतलब कि ये सिमिलर है, सिमिलर इन शेप। शेप को समझो, हर सर्कल एक दूसरे के सिमिलर होता है। हर स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वो सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। क्या रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मानो ये एक रेक्टेंगल है, ये है 10 और ये है 20। साथ ही एक छोटा रेक्टेंगल बनाता हूं, ये है 2, ये है 1। क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं इन्हें बराबर तरीके से बढ़ाऊंगा, बराबर तरीके से बढ़ाऊंगा, वो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, 10 बड़ी लग रही है 20 छोटी लग रही है, बट हाँ, समझने वाली बात यह है कि जब मैं इन्हें बराबर तरीके से बढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जब मैं इन्हें बराबर तरीके से बढ़ाऊंगा, इसको भी बढ़ाऊंगा, इधर से भी 10, इधर से, इधर भी इंटू 10, इधर भी, तो पूरा एकदम फिट आएगा। तो ये भी मैं सिमिलर कह सकता हूं। हालांकि सभी सर्कल्स वर्ल्ड में सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर वर्ल्ड में सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब ही ये होता है कि अगर उस फिगर को बढ़ाया जाए या घटाया जाए एकदम सेम एंगल से, सब कुछ सेम एकदम बराबर तरीके से, डोरेमोन की बिग लाइट और स्मॉल लाइट देखी ना, वैसे बिल्कुल बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उसे कहते हैं हम सिमिलर, उसे कहते हैं हम सिमिलर, ठीक है। सिमिलर का और सिमिलर के और एग्जांपल बताऊं। एक 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 फोटो को, एक शेप पकड़ो, एक शेप को आप जूम कर दो, क्या वो शेप की डायमेंशन चेंज हो जाएंगी? नहीं। क्या उस शेप की लेंथ सेम रहेंगी? बिल्कुल नहीं, सॉरी, लेंथ भी सेम नहीं रहेंगी। पर क्या वो शेप सेम रहेगी? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ली, वो मेरे को अभी अभी मैंने एक फोन लिया, ये फोन में ये एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल था 3, 10 और 7। ये भी ट्राइंगल नहीं हो सकता, क्या कर रहा हूं मैं अभी, 12 ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया ऐसा, मेरे को देखने में वो मेरी आंखों से जितना दूर है मेरे को लग रहा है तो 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाहर है। अब मैंने उसे घुमा फिरा के ना जूम कर दिया, एकदम एकदम जूम इन कर दिया। अभी एकदम बड़ा हो चुका है और घुमा फिरा दिया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया पिक्चर को, बिल्कुल जूम इन हो चुका है, ऐसा हो चुका है।
इतना बड़ा हो चुका है अब, ये इतना बड़ा हो चुका है। क्या ये सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सेम, सब कुछ सेम, मैंने बड़ा ही तो किया है, सब कुछ सेम है भाई, लेंथ वेंथ के डायमेंशन प्रोपोर्शन सब सेम है, बिल्कुल सेम है। ये तो हो गई समझने की बात। पर इसे हम लिखते कैसे? सिमिलैरिटी को हम लिखेंगे कैसे? सिमिलैरिटी को हम लिखते कैसे? सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आखिर ऐसा फर्क क्या होता है? देखो, सिमिलैरिटी के 4 क्राइटेरिया होते हैं हमारे, ए एस एस एस, ठीक है, और एस ए एस, ठीक है। ये हमारे क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी के। अब सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया का मतलब क्या है? या तो उस शेप के सारे एंगल बराबर हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ए बी सी पी क्यू आर, ये है 70, ये है हमारा 90, ठीक है, और ये है हमारा 20, ठीक है। सिमिलरली ये है हमारा 20, ये हमारा 70, ये हमारा 90। फिगर्स पे मत जाओ, बट मेन चीज समझो। क्या ये सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे। ए क्राइटेरिया प्रूफ कर तो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी। समझो ना, ये तीन चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगी ना। चाहे लेंथ इनकी जो मर्जी हो, चाहे लेंथ में इससे इतना बड़ा हो, चाहे इतना चौड़ा हो, पर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एंगल्स बराबर है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ए बी सी। सिमिलर का सिग्नल क्या होता है? ये सिमिलर का साइन क्या होता है? ये, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, कॉन्ग्रुएंसी का ये होता था, सिमिलैरिटी का सिर्फ ये होता है, ठीक है। तो ये सिमिलर होगा। नाम, नाम देखना, नाम बिल्कुल जैसे कॉन्ग्रुएंसी में रखते थे। ए पड़ेगा ए के ऊपर तो पी, बी पड़ेगा आर के ऊपर, बी के अगले में आर, सी पड़ेगा क्यू के ऊपर तो सी के अगले में क्यू। समझ गए? ठीक है। ये हो गई हमारी ए कॉन्ग्रुएंसी। ए ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ए सिमिलैरिटी, बार बार कॉन्ग्रुएंसी बोल रहा हूं, सिमिलैरिटी। तो ये ए क्या है? ये ए क्या है? ये अगली, अगर आपको 3 एंगल नहीं दे रखे, आपको कोई 2 भी दे रखे हैं, आपको कोई 2 भी दे रखे हैं और वो 2 भी इक्वल बैठ रहे हैं, तो भी सिमिलैरिटी हो सकती है, तो भी हमारी सिमिलैरिटी हो सकती है। कुछ नहीं, हो गई लो। क्यों भाई? अगर 2 एंगल बराबर दे रखे हैं, अरे तो कॉमन सेंस लगाओ यार, ये 2 एंगल अगर बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। कैसे? इन दोनों का सम बन रहा है 160, तो ये 20 होगा। इन दोनों का सम भी बन रहा है 160, तो ये 20 होगा। यार 2 एंगल अगर बराबर है तो तीसरा तो वैसे ही निकल जाता है। तो मतलब सिमिलैरिटी के लिए आप सिर्फ 2 एंगल्स भी ले सकते हो। अगर आपको 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, कोई भी 2 एंगल की मदद से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं एस एस एस। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हमारी क्या कहती है? एस 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 हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कहती है कि हमारी 3 साइड बराबर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 साइड बराबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी है यहाँ प्रूफ, हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। सिमिलैरिटी कहती है बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं, लेकिन प्रपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब कि ये और ये जितनी बड़ी है उतनी ही ये और ये बड़ी होनी चाहिए, और ये भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए एक दूसरे से। मतलब एक दूसरे से जो रेशो है इनका वो बराबर होना चाहिए, जो बड़े होने का रेशो। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, ए बी अपॉन में पी क्यू क्या आ रहा है? 5, ए बी 5, पी क्यू 10। रेशो क्या बन रहा है इनका? 1/2। अगली देखो, ए सी और पी क्यू, रेशो क्या बन रहा है इनका? 10/20 काटा 1/2। अगली बी सी अपॉन क्यू आर, रेशो क्या बन रहा है इसका? 7/14 काटा 1/2। अरे सबका रेशो, मतलब ये वाला ट्राइंगल इससे आधा है बस। और क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, ये वाला ट्राइंगल इससे आधा है बस। सभी का रेशो देखो ना। तो सिमिलैरिटी कहती है कि रेशो बराबर होना चाहिए, इक्वल हो या ना हो। तो आप इसको क्या कह सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, ए बी
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर is equal to BC upon QR. So ABC is similar to triangle PQR SSS similarity. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ABC अपॉन PQ AC अपॉन PR BC अपॉन QR सिमिलैरिटी बराबर भाई, बराबर प्रोपोर्शन बराबर एकदम, तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलरली SAS में क्या होता है? SAS में आप कोई भी दो साइड ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ दो साइड दी हुई है, मान लो तीसरी दी ही नहीं हुई, सिर्फ दो साइड दी हुई है और कोई एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो आप SAS से प्रूफ कर सकते हो। अगर आपको, और ज्यादातर क्वेश्चन बेटा SAS के ही आते हैं। SAS में आपको क्या आएगा, आपको कोई भी दो साइड दे देंगे, आपको उन दो साइड को प्रोपोर्शनल लिखना है कि ये और ये प्रोपोर्शन है, आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके भी, इसका भी प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन बराबर है, तो ये दोनों ऐसे प्रोपोर्शनल है। और एक एंगल लिख दो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, एस ए एस हो जाएगा, बस 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 इजी। सिमिलैरिटी तो बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। अगली आप एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज तो वैसी है बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स वाली, एकदम 1 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, तो 6.1 की वीडियो हम आगे बनाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ इसी को पॉज करके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ वीडियो।